व्हाट इज पेस्चुरेज एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। अब पेस्चुरेज किसे कहते हैं, पहले तो ये शब्द आपको क्लियर होना चाहिए। पेस्चुरेज कहते हैं चारागाह को, यानी वो स्थान जहां पे किसी पशु को अपना चारा प्राप्त होता है, वो जगह उसे कहते हैं पेस्चुरेज। अब ये मधुमक्खी से संबंधित क्यों हो गया? अब मधुमक्खी के लिए चारागाह क्या हो जाएगा, पेस्चुरेज क्या हो जाएगा मधुमक्खी के लिए? मधुमक्खी कहाँ से अपना जो है वो शहद इकट्ठा करती है, हनी इकट्ठा कहाँ से करती है? फूलों से करती है, नहीं करती है? तो हमें क्या होगा, हमारे पास जो फार्मिंग होनी चाहिए वो फ्लावर की होनी चाहिए, फार्मिंग ऑफ फ्लावर। अब जिस जगह पर जो है फार्मिंग की जा रही है फ्लावर की, वो जगह क्या होगी, चारागाह होगी। किसके लिए? बी के लिए। और किसी भी पशु के लिए जो चारागाह होती है उसे ही पेस्चुरेज कहा जाता है। ठीक है, गाय भैंस जहाँ चरने जाती हैं वो भी पेस्चुरेज है, मधुमक्खियां जहां से शहद इकट्ठा करती हैं वो भी पेस्चुरेज है। ठीक है, ये सब तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर पेस्चुरेज का मतलब जो है वो सिर्फ मधुमक्खी से संबंधित दे दिया गया है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर में ही जो है हनी प्रोडक्शन का जिक्र था और क्वेश्चन में भी हनी प्रोडक्शन का जिक्र था। इसलिए पेस्चुरेज को ये कह दिया गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम विच बी, जिनसे जो है बी कलेक्ट करती है, क्या करती है, नेक्टर एंड पोलन। अब ये नेक्टर और पोलन क्या है? नेक्टर और पोलन क्या है, फूल पर पाए जाते हैं नेक्टर और पोलन, हिंदी में कहते हैं परागकण। छोटे छोटे जो है ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। इनसे क्या होगा, इनको वो ले जा करके जो है आगे बिखेर देती हैं, जिससे और जो है वो फ्लावर ग्रो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो एक तरह से नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करती है और इन्हीं से जो है वो जो है शहद भी खींचती है फूलों से। तो फूलों से शहद भी खींचती हैं मधुमक्खियां। तो ये रिलेटेड किससे हो गया कि प्रोडक्शन ऑफ, इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी। नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करना, पेस्चुरेज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम विच द बीज कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन। पेस्चुरेज तो सिर्फ ये हो गया कि फूल अवेलेबल है, फूल कहाँ अवेलेबल होंगे, जहां फूल की खेती होगी। तो खेती की जगह क्या होगी, पेस्चुरेज हो गई। ये तो क्लियर यहां तक। अब जहां फूल होंगे वहां से बीज जो क्या करेंगे, नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करेंगे। नेक्टर और पोलन को कलेक्ट कर लेंगे और इससे जो है हनी प्रोडक्शन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज डिटरमाइन द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ हनी। जितने अच्छे फ्लावर होंगे, जितने अच्छे फ्लावर होंगे, गुड क्वालिटी होगी फ्लावर्स की, उतने ही अच्छे उनसे जो है नेक्टर और पोलन कलेक्ट होंगे, और ज्यादा फ्लावर्स बनेंगे अच्छी क्वालिटी के। और जितने अच्छी क्वालिटी के फ्लावर बनेंगे उतना ही अच्छा जो है वो शहद बनेगा, हनी प्रोडक्शन होगा। हनी प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का हो सकेगा। अच्छी क्वालिटी का हनी का क्या मतलब है कि जिसका टेस्ट अच्छा हो, है ना। तो इस तरह से डिटरमाइन की जाती है उनकी क्वालिटी। हनी प्रोडक्शन से ये इसलिए रिलेटेड है। क्लियर? चलो नेक्स्ट।